सोचो, एक दिन आप अपने बिस्तर पर आराम से लेटे हुए हो और अपनी पुरानी जिंदगी को याद कर रहे हो। वो दिन जब आपकी सैलरी सिर्फ 15,000 रुपए थी। महीने के एंड तक बैंक अकाउंट ऑलमोस्ट खाली हो जाता था और आप सोचते थे, यार कब बदलेगी मेरी जिंदगी। फिर आप अपना फोन उठाते हो और बैंक ऐप ओपन करते हो। स्क्रीन पर एक नंबर चमक रहा होता है, पोर्टफोलियो वैल्यू इतनी। आप थोड़ा रुकते हो, दोबारा चेक करते हो कहीं गलती तो नहीं। लेकिन नहीं, ये सब आपका ही था। आप साइड टेबल की तरफ देखते हो, वहां पड़ी होती है एक महंगी कार की चाबी और थोड़ी दूर आपकी वाइफ बैठी होती है फॉरेन ट्रिप के होटल्स कंपेयर करते हुए, और आप बस मुस्कुरा देते हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये सब हुआ कैसे? ना तो आपने लॉटरी जीती, ना कोई बिजनेस एम्पायर खड़ा किया, ना किसी ने आपके कान में कोई जादू का मंत्र फूका। तो सच क्या था? ये कहानी थी कंसिस्टेंसी की, ये कहानी थी सही मनी रूल्स की, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये कहानी थी बिहेवियर की, ना कि इनकम की। जैसे कि द साइकोलॉजी ऑफ मनी में कहा गया है, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। मतलब असली पैसा वो होता है जो आप खर्च नहीं करते, इन्वेस्ट करते हो। अब ध्यान से सोचो, क्या ये फ्यूचर आपका हो सकता है? क्या 15,000 रुपए सैलरी वाला आदमी सच में करोड़पति बन सकता है, या ये सिर्फ यूट्यूब की कहानियां हैं? आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ थ्योरी नहीं, एक रियल प्रैक्टिकल स्टोरी दिखाने वाला हूँ। 3 दोस्तों की कहानी जिन्होंने सेम सैलरी से स्टार्ट किया, लेकिन उनकी जिंदगी कंप्लीटली अलग डायरेक्शन में चली गई, और एंड तक आपके पास होगा एक क्लियर ब्लूप्रिंट जिससे आप अपनी लाइफ को भी इस डायरेक्शन में ले जा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं 3 दोस्तों की उस कहानी से जहां से सब कुछ बदलना शुरू होता है। सोचिए, 3 दोस्त, एक ही शहर के, एक ही कॉलेज के, और तीनों की स्टार्टिंग सैलरी सिर्फ 15,000 रुपए प्रति महीना। 10 साल बाद एक कर्ज में डूबा हुआ, एक बस एवरेज लाइफ जी रहा है, और तीसरा करोड़पति बन चुका है। सवाल ये नहीं है कि सैलरी कितनी थी, सवाल ये है कि सोच और फैसले कैसे थे। चलिए मिलते हैं 3 दोस्तों से। राहुल, जिंदगी आज है कल किसने देखा। अमन, सेफ खेलो रिस्क मत लो। विक्रम, स्मार्ट सोचो फ्यूचर बनाओ। सबसे पहले है राहुल। सैलरी आई, पार्टी गई। हर ग्रुप में एक ऐसा दोस्त होता है जो कहता है, भाई पैसा कमाए ही किस लिए रहे हैं, एंजॉय करो। उसकी सैलरी आती थी 15,000 रुपए, और उसके लिए वो एक सिग्नल होता था, अब जिंदगी जीने का टाइम आ गया। महीने के पहले 10 दिन ऑनलाइन फूड ऑर्डर्स, वीकेंड पार्टीज, नए कपड़े, नए शूज, EMI पर लेटेस्ट फोन। उसका खर्चा कुछ इस तरह से था, 5,000 रुपए फूड और आउटिंग्स पर, 4,000 रुपए गैजेट्स की EMI पर, 3,000 रुपए शॉपिंग, और बाकी पैसे बस यूं ही खर्च। महीने के लास्ट 5 दिन आते ही गूगल पर सर्च करता था, पैसे कैसे बचाएं। कभी दोस्तों से उधार लेता, कभी क्रेडिट कार्ड का सहारा लेता, और सेविंग जीरो थी। सच बताऊं, ये सिर्फ राहुल की कहानी नहीं है। आज के बहुत सारे लोग एग्जैक्टली इसी पैटर्न को जी रहे हैं। सोशल मीडिया ने एक इल्यूजन बना दिया है, अगर तुम एंजॉय नहीं कर रहे तो तुम लाइफ मिस कर रहे हो। लेकिन द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक अलग बात कहती है, जितना ज्यादा आप दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए खर्च करते हो, उतना ही कम पैसा आपके पास बचता है। राहुल भी वही कर रहा था, दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपना फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज कर रहा था। 10 साल बीत गए, राहुल की इनकम बढ़कर 40,000 रुपए हो गई। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ हुई, उसका लाइफस्टाइल भी बढ़ गया। पहले छोटे खर्चे थे, अब बड़े हो गए। पहले नॉर्मल फोन था, अब महंगा आईफोन EMI पर है। पहले बाइक थी, अब कार EMI पर है। आज उसकी इनकम 40,000 रुपए है और उसके खर्चे भी 40,000 हो चुके हैं। सेविंग अब भी जीरो है, और ऊपर से क्रेडिट कार्ड का 3 लाख रुपए का लोन है, EMI का प्रेशर है, और दिमाग में टेंशन अलग। रात को सोने से पहले राहुल अक्सर एक ही बात सोचता है, यार इतना कमा रहा हूँ फिर भी पैसे क्यों नहीं बच रहे। राहुल की एक ही बड़ी गलती थी, जब इनकम बढ़ी तो उसने अपनी लाइफस्टाइल बढ़ा ली, लेकिन इन्वेस्टमेंट कभी नहीं बढ़ाया। द साइकोलॉजी ऑफ मनी साफ साफ कहती है, आप कितना कमाते हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप कितना बचाते और इन्वेस्ट करते हो। मतलब आप कम सैलरी पर भी रिच बन सकते हो और बड़ी सैलरी पर भी स्ट्रगल कर सकते हो। इसलिए यहाँ एक सवाल खुद से पूछना, क्या आप भी कहीं जाने अनजाने राहुल जैसे डिसीजंस तो नहीं ले रहे? चलिए अब मिलते हैं अमन से, जिसने राहुल की गलती तो नहीं की, लेकिन फिर भी वो करोड़पति नहीं बन पाया। क्यों, यही समझना सबसे इंटरेस्टिंग है। अमन सेफ प्लेयर। अमन ने राहुल को देखा और अंदर ही अंदर डिसाइड कर लिया, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, मैं रिस्क नहीं लूंगा, बस सेव करूंगा। हर महीने वो अपनी सैलरी में से 5,000 रुपए अलग रख लेता था और उसे FD में डाल देता था। उसके लिए पैसा मतलब सेफ्टी था, रिस्क लेने का मतलब था डर। उसको लगता था कम कम कमा लो पर सेफ रहना जरूरी है। अब थोड़ा सिंपल कैलकुलेशन समझते हैं। अगर अमन हर महीने 5,000 रुपए FD में डालता है और ये काम वो लगातार 10 साल तक करता है, तो टोटल उसने इन्वेस्ट किए लगभग 6 लाख रुपए, और FD पर एवरेज रिटर्न लगभग 6% मिलता है, तो 10 साल बाद उसका पैसा बनता है करीब 8,20,000 रुपए। सुनने में ठीक लगता है, पैसा सेव भी है और बढ़ भी रहा है, लेकिन असली प्रॉब्लम यहाँ स्टार्ट होती है, महंगाई यानी इन्फ्लेशन।
आज जो चीज 100 रुपए की है वो 10 साल बाद शायद 180 या 200 की हो जाएगी। मतलब अमन का पैसा नंबर में तो बढ़ रहा था, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू उतनी फास्ट नहीं बढ़ रही थी। द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक इंपॉर्टेंट बात कहती है, सेफ रहना अच्छा है, लेकिन इतना भी सेफ मत खेलो कि आप ग्रोथ का चांस ही खो दो। 10 साल बाद अमन की रियलिटी। अमन के पास कुछ सेविंग्स थी, इमरजेंसी के लिए पैसा भी था, लेकिन ना वो फाइनेंशियली फ्री था, ना वो रिच फील करता था, बस एक एवरेज सिक्योर लाइफ जी रहा था। अब आइए अमन की जिंदगी से असली लेसन सीखते हैं। अमन ने राहुल की गलती तो नहीं की, लेकिन एक और गलती कर दी। उसने पैसा तो बचाया, लेकिन उसे ग्रो करना नहीं सीखा। अब मिलते हैं तीसरे दोस्त थे, जिसने ना राहुल जैसी गलती की, ना अमन जैसी लिमिटेशंस रखी। विक्रम द स्मार्ट इन्वेस्टर। विक्रम ने एक सिंपल सा रूल फॉलो किया, पहले खुद को पे करो, बाकी दुनिया बाद में। मतलब सैलरी आते ही सबसे पहले अपने फ्यूचर के लिए पैसा अलग करो, बाकी जो बचे उससे खर्च करो। विक्रम भी हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करता था, लेकिन डिफरेंस ये था वो एफडी में नहीं बल्कि एसआईपी के थ्रू इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता था। लॉन्ग टर्म में यहाँ एवरेज रिटर्न्स लगभग 12% के आसपास होता है। अब कैलकुलेशन देखते हैं। अगर विक्रम हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करता है और ये काम 10 साल तक कंटिन्यू करता है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है करीब 6 लाख रुपए, और 12% रिटर्न के साथ 10 साल बाद उसका पैसा बनता है लगभग 11,60,000 रुपए। यहाँ तक भी डिफरेंस दिख रहा है, अमन से लगभग 3 लाख रुपए ज्यादा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब असली ट्विस्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। विक्रम सिर्फ इन्वेस्ट नहीं करता था, वो कुछ और भी करता था जो उसे बाकी दोनों से कंप्लीटली अलग बना देता है। विक्रम का सीक्रेट मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। यहाँ पर विक्रम गेम चेंज करता है। वो सिर्फ इन्वेस्ट करके रुकता नहीं है, वो अपनी इनकम बढ़ाने पर फोकस करता है। विक्रम समझ चुका था सिर्फ सैलरी से रिच बनना मुश्किल है, लेकिन मल्टीपल इनकम सोर्स से पॉसिबल है। इसलिए उसने एक छोटा सा स्टेप लिया, साइड हसल शुरू किया। शुरुआत में उसने फ्रीलांसिंग की, छोटे छोटे काम लिए और धीरे धीरे महीने के 3,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाने लगा। फिर उसने डिजिटल स्किल सीखनी स्टार्ट की और 1-2 साल के अंदर यूट्यूब और ऑनलाइन काम से 5,000 रुपए महीना कमाने लगा। अब उसकी सिचुएशन कुछ इस तरह थी, उसकी सैलरी अलग थी और साइड इनकम अलग, दोनों मिलाकर उसके पास एक्स्ट्रा 8,000 रुपए हर महीने आने लगे। अब दिक्कत यहाँ होती है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे ही एक्स्ट्रा इनकम आती है लाइफस्टाइल अपग्रेड कर लेते हैं। लेकिन विक्रम ने यहाँ सबसे स्मार्ट डिसीजन लिया। उसने वो एक्स्ट्रा 8,000 रुपए भी इन्वेस्ट करने स्टार्ट कर दिए। अब कैलकुलेशन समझते हैं। पहले वो 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा था, अब वो टोटल 13,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करने लगा, और ये इन्वेस्टमेंट भी वही 12% के आसपास रिटर्न उसको देने लगा। अगर वो 10 साल तक लगातार 13,000 रुपए इन्वेस्ट करता है, तो उसका टोटल पैसा बनता है लगभग 30 से 35 लाख रुपए के बीच। यहाँ तक आते आते गेम ऑलरेडी चेंज हो चुका था। लेकिन विक्रम यहाँ पर भी नहीं रुकता। जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ती है, वो अपना इन्वेस्टमेंट और बढ़ा देता है। कुछ सालों बाद वो हर महीने लगभग 20,000 रुपए इन्वेस्ट करने लगा था। अब सोचो, जब ये 30 लाख रुपए अगले 10 साल तक ग्रो करते हैं और ऊपर से हर महीने नए इन्वेस्टमेंट ऐड होते रहते हैं, तो वही पैसा धीरे धीरे बढ़कर 1 करोड़ से भी ज्यादा हो जाता है। यही होती है कंपाउंडिंग की असली पावर, और यही डिफरेंस होता है एक नॉर्मल इंसान और एक करोड़पति के बीच। अब यहाँ दोस्तों असली लेसन समझो। विक्रम ने सिर्फ एक काम नहीं किया, उसने 3 चीजें एक साथ की। अपनी इनकम बढ़ाई, अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल किए और कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करता रहा। और इसी वजह से जहां राहुल स्ट्रगल कर रहा था, अमन बस एवरेज लाइफ जी रहा था, वहीं विक्रम साइलेंटली करोड़पति बन रहा था। अब दोस्तों थोड़ा रुक के सोचिए, राहुल ने क्या किया? उसने पैसा कमाया और उड़ा दिया। अमन ने क्या किया? उसने पैसा बचाया लेकिन उसे बढ़ाया नहीं। और विक्रम, उसने पैसा समझा, उसने उसे काम पर लगाया, और सबसे इंपॉर्टेंट, उसने टाइम को अपना पार्टनर बना लिया। यही डिफरेंस है रिच और पुअर के बीच नहीं, रिच और एवरेज माइंडसेट के बीच। सच तो ये है, करोड़पति बनने के लिए ना आपको लाखों की सैलरी चाहिए, ना कोई लकी ब्रेक। आपको चाहिए बस 3 चीजें, सिंपल हैबिट्स, सही डिसीजंस और पेशेंस। आज अगर आप 15,000 या 20,000 रुपए कमा रहे हो, तो आप राहुल बन सकते हो, अमन बन सकते हो, या विक्रम भी बन सकते हो। डिसीजन आज आप लेते हो, रिजल्ट अगले 10 से 15 साल डिसाइड करते हैं। सोच के देखो, आज से 10 साल बाद आप भी अपने बिस्तर पर लेटे हुए अपनी पुरानी लाइफ को याद कर रहे हो, और जब अपना बैंक अकाउंट चेक करते हो तो वहां करोड़ का पोर्टफोलियो दिखता है। तब आप अपने आप से सिर्फ एक ही बात कहोगे, अच्छा हुआ मैंने सही टाइम पर सही डिसीजन ले लिया। या फिर आप राहुल की तरह रिग्रेट करोगे, काश थोड़ा जल्दी समझ गया होता। चॉइस हमेशा आपके हाथ में होती है। आज एक छोटा सा स्टेप लो, कल वो आपकी जिंदगी बदल देगा। और याद रखना, पैसा कमाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसा संभालना और बढ़ाना सीखना।